एक बार फिर से आप सभी का मनोविज्ञान की इस क्लास में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बीए थर्ड ईयर के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी एक वीडियो बीए थर्ड ईयर से रिलेटेड आ चुकी है, जिसमें हमने यह देखा था कि बीए थर्ड ईयर में कौन कौन से पेपर्स होंगे आपके, इसके साथ साथ पेपर्स कितने मार्क्स के होंगे, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होगा और आपके लिए कौन सी बुक्स सबसे सही रहेंगी जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करें। तो वो वीडियो अगर आपने ना देखा हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में साइकोलॉजी बुक्स करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो आपका बीए थर्ड ईयर का सिलेबस है उसमें आपके 3 पेपर होंगे और ये 3 पेपर आपके हैं एक्सपेरिमेंटल मैथोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स, काउंसलिंग एंड गाइडेंस और लास्ट में होगा थर्ड पेपर आपका इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो ये 3 पेपर अगर आपके सिलेबस में हैं तो, और आप बीए थर्ड ईयर में ना होकर आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं या एमए में हैं, तो भी ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग सिलेबस पैटर्न होते हैं और इसीलिए कई बार जो पेपर्स होते हैं वो किसी यूनिवर्सिटी में बीए सेकेंड ईयर में है तो सेम पेपर आपका किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में बीए थर्ड ईयर में हो सकता है। इसीलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप यहाँ पर इसको देखेंगे और अगर आपका सिलेबस इससे मैच नहीं कर रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हम इस कॉलेज में हैं या इस यूनिवर्सिटीज़ में हैं और आप इससे रिलेटेड वीडियोस हमें प्रोवाइड करें। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके यूनिवर्सिटी में जो भी सिलेबस है उससे रिलेटेड वीडियोस भी बनाया जाए। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि बीए थर्ड ईयर में आपके 3 पेपर होंगे। पहला पेपर और दूसरा पेपर आपका कंपलसरी रहता है, जिसमें से आपको कोई चुनाव करने की अनुमति नहीं रहती है। आप जो पेपर है उसी को आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ पर जो पहला पेपर है आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र, यह है एक्सपेरिमेंटल मैथोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स, प्रायोगिक पद्धति और सांख्यिकी। इसमें आपको मेन प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जाएगा, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके साथ साथ हाइपोथेसिस क्या है, परिकल्पना क्या होती है, परिकल्पना के सोर्स क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में बताया जाएगा। अगर आपने बीए फर्स्ट ईयर के वीडियोस देखे होंगे जो जनरल साइकोलॉजी के हैं, तो उसमें जो मेथड्स का वीडियो है उसमें हाइपोथेसिस के बारे में बताया गया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से तो आपको कंप्लीट वीडियो मिल ही जाएगा। फिर इसमें यूनिट फर्स्ट में ही हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि चर क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं उनके और उनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का क्या अर्थ होता है, उसका क्या उद्देश्य है और उसके क्या टाइप्स होते हैं, पर्पस, मीनिंग, टाइप्स, इन सभी को डिस्कस करेंगे। बात करें यूनिट सेकंड की, तो यूनिट सेकंड में सांख्यिकी से रिलेटेड चीज़ें हैं। थोड़ा सा इसमें सिंपल मैथ है। जो स्टूडेंट मैथ से थोड़ा सा घबराते हैं उनको यहाँ पर घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। सिंपल मैथ है, आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट एजुकेशन सब्जेक्ट लिए हुए हैं, मतलब जिनका एजुकेशन भी है और साइकोलॉजी भी है, तो उनके लिए यहाँ पर एक थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि एजुकेशन का सिलेबस मैंने देखा है उनके सिलेबस में भी जो बीए थर्ड ईयर है वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी और इसके साथ साथ रिसर्च के कुछ पोर्शन हैं। तो आप एक जगह पर एक चीज़ पढ़ेंगे तो दोनों जगह पर आपको काम आएगा। मतलब आप साइकोलॉजी में सांख्यिकी को पढ़ेंगे तो आप एजुकेशन में भी वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो एजुकेशन है जिनका और साइकोलॉजी भी है, उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट रहेगा। यूनिट सेकंड में जैसा कि हमने देखा सांख्यिकी क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, उसके प्रकार क्या होते हैं और उसका कौन कौन से क्षेत्र हैं, इन सभी को डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन और फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, हिस्टोगॉन, इन सभी के बारे में हम जानेंगे, इनको समझेंगे। इनको पूरी ग्राफ के मेथड से आपको समझाया जाएगा। फिर इसके बाद इसमें है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसमें एवरेज निकालना रहेगा आपको, माध्य, माध्यिका
और बहुलांक, ये सारी चीज़ें आपको, इनके अर्थ क्या होते हैं, इनकी कैसे गणना की जाती है और इनका क्या यूजेस है, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। थर्ड यूनिट में मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, एडी, एसडी, और इनको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये क्या होते हैं, इनका अर्थ क्या होता है और इनका यूज़ क्या है, इनको जानेंगे। और इसके साथ साथ हम कोरिलेशन को जानेंगे, सहसंबंध को जानेंगे। सहसंबंध में भी हम स्पेयरमैन और पियर्सन का जो थ्योरीज हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, उनको देखेंगे, उनको कवर करेंगे। और लास्ट यूनिट जो यूनिट 4 है, उसमें हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को डिस्कस करेंगे। उसका अर्थ क्या होता है, एनपीसी का अर्थ क्या होता है, उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, इन सब को देखेंगे। फिर इसके साथ साथ हम जो आपके टी टेस्ट, सीआर टेस्ट, इनको कैसे हम गणना करते हैं, इनका थ्योरी पोर्शन क्या है और इनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सब के बारे में भी यहाँ पर जानेंगे। और फोर्थ यूनिट के लास्ट टॉपिक में हम पैरामीट्रिक टेस्ट, काई स्क्वायर, इन सभी के बारे में जानेंगे कि पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, काई स्क्वायर क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या यूज़ है, इन सभी को डिस्कस करेंगे। तो ये इन सभी टॉपिक्स पर जो वीडियो है वो 20 अगस्त के बाद चैनल पर अपलोड होंगे। अब हम बात करते हैं सेकेंड पेपर के बारे में कि जो बीए थर्ड ईयर में आपको मनोविज्ञान का जो सेकेंड पेपर पढ़ना है वो क्या है। तो सेकेंड पेपर आपका है काउंसलिंग एंड गाइडेंस का। ये भी अनिवार्य प्रश्न पत्र है, इसमें भी आपको चुनाव की अनुमति नहीं है, आप इसमें चुनाव नहीं दिया गया है कि आप चुनाव कर लें। हाँ, थर्ड पेपर के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, वहाँ पर 3 पेपर्स रहेंगे, अभी हम आगे देखेंगे। तो परामर्शन और निर्देशन में क्या है कि कहीं कहीं पर परामर्शन निर्देशन लिखा रहता है, कहीं पर परामर्शन और मार्गदर्शन। गाइडेंस का जो मीनिंग है वो कहीं पर निर्देशन या कहीं पर मार्गदर्शन लिखा रहता है, तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होंगे। काउंसलिंग एंड गाइडेंस यानी परामर्श और मार्गदर्शन या निर्देशन। अब इसमें फर्स्ट यूनिट, इसमें भी 4 यूनिट हैं। पहले यूनिट में हम देखेंगे कि काउंसलिंग क्या होता है, उसके गोल्स क्या हैं, मतलब उसका लक्ष्य क्या है, फिर परामर्शन क्या है और काउंसलिंग और गाइडेंस में क्या अंतर होते हैं, इन चीज़ों को देखा जाएगा। इसके साथ साथ हम इनके पर्सपेक्टिव्स को देखेंगे कि काउंसलिंग के क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, और टाइप्स ऑफ काउंसलिंग को देखेंगे कि काउंसलिंग कितने प्रकार की होती है, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव, इलेक्टिक या इंडिविजुअल और ग्रुप काउंसलिंग, इन सभी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने की भी कोशिश करेंगे। सेकेंड यूनिट जो है, सेकेंड यूनिट में काउंसलिंग का जो प्रोसेस है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे होती है। जैसे कि जो बच्चे या जो स्टूडेंट आगे चलकर काउंसलिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, उनको काउंसलिंग में इंटरेस्ट है, तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यहाँ से वो उनका एक बेस तैयार हो जाएगा कि कैसे वो आगे चलकर काउंसलिंग की फील्ड में और अच्छा काम कर सकते हैं। तो काउंसलिंग स्किल कैसे डेवलप करें, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे रैपो बिल्ड करना, एम्पैथी, कम्युनिकेशन, इन सबको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इनको जानेंगे। और फेजेस ऑफ काउंसलिंग, कि काउंसलिंग जब हम किसी की काउंसलिंग करते हैं तो कितने फेज़ में करते हैं, तो उसमें कौन कौन से चरण होते हैं, जैसे इनिशियल स्टेज, मिडिल स्टेज, फिर टर्मिनल, फिर फॉलोअप, इन सबको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर इसके साथ साथ स्पेशल एरिया ऑफ काउंसलिंग, जैसे कुछ लोग करियर काउंसलर बनना चाहते हैं, कुछ लोग मैरिटल काउंसलर बनना चाहते हैं, पर्सनल काउंसलर, या ये जो ड्रग एडिक्ट होते हैं उनकी काउंसलिंग करने के लिए अलग से। तो आपके पास लॉट ऑफ स्कोप्स हैं काउंसलिंग फील्ड में, आप काउंसलिंग फील्ड में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपकी काउंसलिंग फील्ड में करियर बहुत अच्छा है। थर्ड यूनिट आपका गाइडेंस से रिलेटेड है कि गाइडेंस क्या है, गाइडेंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मार्गदर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसका नेचर क्या है, उसके गोल्स क्या है और गाइडेंस का कार्य क्या होता है, मार्गदर्शन या निर्देशन का क्या कार्य होता है। फिर एरिया ऑफ गाइडेंस कि कौन कौन से क्षेत्र में मार्गदर्शन किया जाता है, तो एजुकेशनल हो गया, वोकेशनल हो गया, पर्सनल हो गया, इन सभी क्षेत्रों में गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। फिर यहाँ पर जो फोर्थ यूनिट है वो टेस्ट से रिलेटेड है। तो ये टेस्ट आप कर चुके हैं पहले ही, फर्स्ट ईयर में भी कर चुके हैं, सेकेंड ईयर में भी आपने ये टेस्ट किए हैं। जैसे इंटेलिजेंस से रिलेटेड टेस्ट, पर्सनालिटी से रिलेटेड टेस्ट क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं,
इंटरेस्ट से रिलेटेड टेस्ट क्या होते हैं, ये कैसे किए जाते हैं, इन सब के बारे में जानना है, वो भी हम आगे चलकर डिस्कस कर लेंगे। बात करें थर्ड पेपर की, तो थर्ड पेपर के सामने आप देख रहे हैं कि कंपलसरी नहीं लिखा हुआ है, अनिवार्य नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन थे, हेल्थ साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल बिहेवियर और इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। तो यहाँ पर जो हमने डिसाइड किया वो हम यहाँ पर ऊपर के 2 पेपर्स के साथ में जो थर्ड पेपर लेंगे वो इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी होगा, क्योंकि इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी थोड़ा सा उन बच्चों के लिए टफ नहीं पड़ेगा जो आर्ट साइड के हैं, वरना अगर कोई ऐसा बच्चा है जो आर्ट साइड का है फिर उसको अगर हेल्थ साइकोलॉजी ले तो वहाँ पर थोड़ा सा उसको टफ पड़ेगा। इसीलिए सबको एक आसानी हो, सुविधा हो, इसीलिए हमने इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी को चूज़ किया है। और आजकल इन्वायरमेंट में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप जब इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी को पढ़ेंगे तो कैसे एक पर्सन इन्वायरमेंट से कनेक्ट होता है, कैसे वो इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है, इन्वायरमेंट उसको प्रभावित करता है, इन सब को जानेंगे तो आपके लिए एक प्रैक्टिकल नॉलेज होगा जो आपको आगे चलकर काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी को चूज़ किया है थर्ड पेपर के रूप में। अगर आप कोई और पेपर लेना चाहते हैं या आपका कोई और पेपर है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम जो भी हमारे तरफ से हेल्प हो सकेगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे लेंदी जो सिलेबस है वो आपका इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी का है, थोड़ा सा लेंदी है बाकी ऊपर के दोनों पेपर्स के कंपैरिजन। तो देखते हैं इसको। यूनिट फर्स्ट में देखेंगे हम कि पर्यावरण मनोविज्ञान इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी क्या है, इसका नेचर क्या होता है, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसको क्लासीफाई कैसे किया गया है, और इंडियन पर्सपेक्टिव में जो इन्वायरमेंट है और ह्यूमन है उनका रिलेशनशिप कैसा है, इन सब को डिस्कस किया जाएगा। फिर थ्योरीज ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण के कौन कौन से जैसे बिहेवियर रिलेशनशिप, अराउजल, इन्वायरमेंटल लोड, एडाप्टेशन, लेवल एंड इकोलॉजिकल अप्रोच, इन सब को डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ साथ फर्स्ट यूनिट में ही आप देखेंगे कि पर्यावरण मनोविज्ञान में अनुसंधान के जो तरीके हैं, जैसे प्रायोगिक हो गया, अनुकरण हो गया, सहसंबंध हो गया, वर्णात्मक हो गया, इन सब को भी हम डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, तो डाटा कलेक्शन के क्या क्या तरीके हैं। तो डाटा कलेक्शन के लिए सेल्फ रिपोर्ट यानी रिपोर्ट, प्राकृतिक अवलोकन, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, फिर फील्ड सर्वे, साक्षात्कार, प्रश्नावली, इन सब से आप पहले ही परिचित हैं, आप लोग BA फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं तो ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा आपके लिए। इसके साथ साथ अगर आपने ज्योग्राफी ले रखा होगा या ज्योग्राफी आपने पहले पढ़ रखा होगा तो भी यहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा उन चीज़ों का। अब आगे देखें, यूनिट सेकेंड में फिर इकोलॉजी आ जाता है, उसका डेवलपमेंट आ जाता है, और फिर मानव प्रकृति, ह्यूमन नेचर और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। फिर प्रो सोशल एंड प्रो इन्वायरमेंटल बिहेवियर। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो सोशल साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी को कहीं ना कहीं कोरिलेट करके यहाँ पर दिया गया है, मतलब सोशल साइकोलॉजी इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। तो सोशल साइकोलॉजी अगर आप पढ़ रखे हैं तो भी आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर। और जो BA सेकेंड ईयर में है आपने सोशल साइकोलॉजी पढ़ा ही है BA सेकेंड ईयर में, तो थर्ड ईयर में आप इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वहाँ से हेल्प मिल जाएगा आपको। फिर आगे हम इसमें देखेंगे कि रिसोर्सेज यूज़, जैसे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल्स, एग्रीकल्चरेशन, इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल एडाप्टेशन, इन सभी को देखा जाएगा। फिर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस क्या होता है, पर्यावरणीय तनाव क्या है, नेचर उसका क्या है, उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनको देखेंगे। टाइप ऑफ स्ट्रेस, मतलब तनाव के क्या कारण प्रकार हैं उनको देखा जाएगा। नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं, जैसे शोर हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, इन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थर्ड यूनिट में हम इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव्स को देखेंगे, इसके साथ साथ कॉग्निटिव एंड एटीट्यूड्स, नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल परसेप्शन, सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, इन सबको कंप्लीट कवर किया जाएगा और इनका नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंटल कॉग्निशन एंड कॉग्निटिव मैप, एक्विजिशंस ऑफ इन्वायरमेंटल एटीट्यूड्स, यानी पर्यावरण अनुभूति
संज्ञानात्मक मानचित्रण, पर्यावरणीय दृष्टिकोण का अधिग्रहण, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड यूनिट में ही जैसा कि मैंने बताया था कि ये थोड़ा सा लेंदी है इसका सिलेबस, तो थर्ड यूनिट में अभी और भी टॉपिक्स हैं, जैसे इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन बिहेवियर, मतलब जो पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है मानव पर वो कैसा पड़ता है, पर्सनल स्पेस क्या है, रॉयल्टीज़ क्या है, क्षेत्रीयता, व्यक्तिगत स्थान, इन सबको हम अध्ययन करेंगे। इसमें और भी टॉपिक्स हैं जैसे नेचर, फंक्शन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनल स्पेस, व्यक्तिगत स्पेस के बारे में जानेंगे। करें अगर फोर्थ यूनिट की, तो फोर्थ यूनिट में क्राउडिंग मतलब भीड़ क्या होता है, भीड़ की प्रकृति क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, और फिर जानवरों और मनुष्यों पर भीड़ का क्या प्रभाव पड़ता है, हम कवर करेंगे। और लास्ट जो पॉइंट है वो है इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी एट सेविंग द इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण मनोविज्ञान और पर्यावरण की बचत, फिर भारतीय संदर्भ में पर्यावरण शिक्षा, संकेत और सुदृढ़ीकरण तकनीक क्या क्या विकसित किए गए, इन सभी को हम कंप्लीट वीडियोस में कवर करेंगे। इन सभी के वीडियोस मैंने जैसे कि बताया आपको कि 20 अगस्त के बाद से इनके वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगे, जो तीनों पेपर हैं उनसे रिलेटेड। और अगर आपका कोई दूसरा पेपर हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।